चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29.8 का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिमिट दिया है आपको x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो, और यहाँ 1 रखते हैं साइन पाई भी जीरो, जीरो अपॉन में जीरो, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे सॉल्व करें, क्या लग रहा है आपको? यस, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप? पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। अगर x की वैल्यू आप 1 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h क्या हो जाएगा आपका? 0। तो योर क्वेश्चन विल बी लिमिट, अब यहाँ पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0। क्या आ जाएगा बेटे? h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर एंड साइन पाई 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h। हाँ या ना? क्या हुआ ये? a माइनस b का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हुआ बेटे? कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस पाई h। ये सुनो, अब आप यहां पर क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन निकाल देंगे आप। तो हमने ओनली h कॉमन निकाला, तो आप क्या बचेगा? 2 माइनस h। यस और नो? डिवाइड में यहां पर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन पाई h। यहां पर भी पाई h बनाना है, तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई और पाई से क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो आपका ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, जब पाई h नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो सर लिख लीजिए, लिमिट 2 माइनस h टेंड्स टू 0, यहां पर भी लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में साइन पाई h अपॉन में पाई h। यस और नो? अब ये तो आपका 1 हो गया। ये आप लिमिट को भी नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप डालेंगे वैल्यू, एक पाई रह गया हमारा, तो 1 बाय पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ जीरो डालेंगे तो 0 बाय क्या हो जाएगा बेटे आपके पास? 2 माइनस 0 बाय पाई, मतलब 2 बाय पाई। चेक कीजिए, इसका आंसर यही आ रहा होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटे, क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट, एक क्वेश्चन आप नहीं कर सकती क्या? x टेंड्स टू पाई बाय 4। क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 4x। 1 माइनस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 4x। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? अगर मैं पाई बाय 4 डाल देता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप यहां पुट कर दीजिए x की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस h। अब आप x की वैल्यू पाई बाय 4 पे आगे बढ़ाएंगे तो h किस साइड आगे बढ़ जाएगा? 0 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू रखेंगे आप पाई बाय 4 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 4 पाई बाय 4 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई बाय 2 बनेगा। पाई बाय 2 माइनस 2h, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटे? कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा? 2h डिवाइडेड बाय यहाँ पर पाई प्लस 4h, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4h हो जाएगा। हाँ या ना? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बन जाएगा ये आपका 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2h। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। h का मल्टीप्लाई और h से हम क्या कर देंगे अब? h से नहीं, h स्क्वायर से। किससे करेंगे हम? h स्क्वायर से। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लिमिट, अच्छा 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे?
डिवाइड, तो 2 का स्क्वायर 4 बन के बाहर आएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, दैट इज 1/4। इजी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यस बोलिएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स, x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन सॉरी। अगर आप पाई रख देते हैं तो होगा क्या, कॉस पाई एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए लिमिट आपने x की वैल्यू क्या रख दी, पाई माइनस एच, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, तो h क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसा करने से ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस एच, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो 1 माइनस cos h बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, tan x का tan x ही रहेगा, tan स्क्वायर x ही होगा, क्योंकि 180 पे नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा करने से क्या समझ में आया आपके, समझ में ये आया कि 1 प्लस cos पाई माइनस एच, 1 प्लस cos पाई माइनस एच डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर पाई माइनस एच। समझना बेटे ध्यान से जरा, लिमिट x टेंड्स टू, अब ये क्या हो गया हमारा, h टेंड्स टू 0 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर h टेंड्स टू 0, समझिएगा 1 माइनस कॉस h हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर h। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सोचिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर h, क्या लिख सकता हूं बेटे, और अपॉन में कॉस स्क्वायर h कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगेन मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करने वाला हूं h स्क्वायर से, और h स्क्वायर से क्या करने वाला हूं, डिवाइड। ये 2 वाला टर्म जो है बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म है। लिमिट कॉस स्क्वायर h को भी हमने अलग कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h का होल स्क्वायर भी हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, साइन h बाय h, यहाँ पे h बाय 2 है, और हमने क्या करा, लिमिट 1 अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h का होल स्क्वायर, तो ये तो भाई साहब 1 हो गए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/4 होके बाहर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आप 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1/4 और मल्टीप्लाइड बाय 1/1, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर चेक कीजिए 1/2 आएगा। ओके तुरंत कॉपी कीजिए फास्ट। कितने हो गए अपने, 23 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24, x टेंड्स टू, क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n sin pi by 4n, n sin pi by 4n into cos pi by 4n। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दूंगा तो साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, साइन 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन 0 होता है, पूरा फंक्शन 0 हो गया, और यहाँ पे डाल दोगे तो cos 0 1 हो जाता है, और n की वैल्यू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब क्या करें इसमें, क्या कर सकते हैं, ये सोचिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एक बार करके देखें, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, n तो रहेगा और साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2n, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। ये n जो है, ये वाला n, मैं क्यों ना एक काम करता हूं, n की प्लेस पे क्या रख देता हूं, 1/h, n की प्लेस पे क्या रख देता हूं मैं, 1/h, क्लियर है। जब n हमारा इनफाइनाइट की तरफ आगे जाएगा तो h कहां जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से क्या हो गया हमारा, h इज इक्वल टू 1/n हो गया, जब n इनफाइनाइट पे जाएगा तो h कहां हो जाएगा, 0, रखिए इसमें वैल्यू, लिमिट
एच टेंस टू जीरो हो गया। ये क्वेश्चन एन की प्लेस पे क्या हो गया हमारा 1/h साइन पाई बाय 2, या 1/h तो h घूम के ऊपर आ जाएगा तो पाई h बाय 2 हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा पाई h बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इधर ले आता हूँ, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो साइन पाई h बाय 2 डिवाइडेड बाय ये h यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई और पाई बाय 2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड। अब ये भाई साहब आपका 1 हो जाएगा। इसका आंसर चेक कीजिए, पाई बाय 2 आ रहा होगा। हाँ अच्छा सॉरी, ये 1/2 में लिखना है यहाँ पर, भूल गया। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनफाइनाइट को जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोला गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 साइन a अपॉन 2 की पावर n। सेम क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गए, ये वाला और ये वाला थोड़ा सेम है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा 1/2 बाहर निकाल दिया और क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट n है ये हो गया 2 की पावर n। क्या हो गया 2 की पावर n और a अपॉन में 2 की पावर n। अच्छा साइन लिखा ही नहीं, क्या आ जाएगा साइन a अपॉन में 2 की पावर n। सेम बना दिया मैंने, बस इतना काम किया, अभी इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया मैंने। अब आप n को क्या रखेंगे 1/h। यहां से अगर n इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ेगा तो h कहां बढ़ेगा हमारा 0 की तरफ। रख के देख लेते हैं 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर 1/h रख रहा हूं मैं यहाँ पे। यहां पर भी क्या हो जाएगा साइन a अपॉन में 2 की पावर 1/h। अब क्या कर सकते हैं आप, इस 2 की पावर 1/h को हम नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पूरे के डिवाइड में ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 1/h। हाँ या ना। अब यहां पर a है तो यहां पर भी आपको क्या चाहिए a, तो हमने a से मल्टीप्लाई और इसे क्या कर दिया, तो ये a घूम के कहां आ जाएगा, a से यहां मल्टीप्लाई किया तो कहां आ जाएगा यहां पर, ये a बाहर आ जाएगा तो a/2 बचा कुचा सब क्या बन जाएगा आपका 1। चेक कीजिए a/2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन a अपॉन में 2 की पावर n अपॉन में साइन b अपॉन में 2 की पावर n। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप यहां पर सबसे पहले n की वैल्यू को रख देते हैं 1/h, तो अगर n इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ेगा तो h कहां जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a अपॉन में 2 की पावर 1/h पूरे के अपॉन में साइन b अपॉन में 2 की पावर 1/h मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर करेंगे आप 2 के, अब किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए आपको, यहां पर करना चाहिए आपको 2 की पावर 1/n का 1/h का मल्टीप्लाई एंड 2 की पावर 1/h से डिवाइड। क्लियर। अब इसको सही ढंग से जमाना आना चाहिए आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a अपॉन में 2 की पावर 1/h। ये वाला जो है ये वाला वो उठ के नीचे आके 1 अपॉन में 2 की पावर 1/h होगा कि नहीं होगा 1 अपॉन में 2 की पावर 1/h। हाँ यार ये वाला उधर आएगा इनटू, अब ये वाला जो था इसका, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी बात कर रहा हूं मैं, साइन b अपॉन में 2 की पावर 1/h अपॉन में 1 अपॉन में 2 की पावर 1/h। हाँ यार
ये कौन सा वाला आ गया, इसी को, अब ये वाला जो था हमारा ये तो नीचे आ गया, अब ये वाला जो था उसको हमने किस टाइप से लिख दिया, आया समझ में कि नहीं है ना। तो ये जो है वो पोर्शन यहाँ आकर मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये अपॉन के अपॉन में हो गया। बट आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और ए से यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड। यहाँ पर आपको यहाँ पर बी चाहिए, तो यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई और यहाँ से बी से क्या कर दिया, डिवाइड। तो आपका यहाँ पर ओनली ए बचेगा, हाँ या ना, और नीचे डिवाइड में क्या बचेगा, 1/b। चेक कीजिए इसका आंसर a अपॉन बी आ रहा है, ठीक, वो पोर्शन कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। समझ में आया ना आपको, यहाँ पर क्या किया, ये वाला अपॉन के अपॉन में आ गया, भाई घूम के ऊपर ही जाना है। यहाँ पर भी ये वाला घूम के कहा जाएगा, इसी के साथ में आएगा, तो इसी को अपन ने इस साइड से लिख दिया, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दिया, ए से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया, ए यहाँ से बाहर आ गया, अपॉन में बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 27। लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस साइन x प्लस 1, प्लस साइन x प्लस 1। ये क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू -1 रखने पे सब कुछ जीरो बन रहा है, क्या बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले हम x कॉमन निकाल देते हैं सभी में से, और एक मिनट, x इज टू -1 है ना, हाँ ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले x की वैल्यू रख दो। आप क्या वैल्यू रखोगे, आप -1 प्लस h रख दो। आप क्या हो जाएगा इससे, यहाँ रखो, पहले लिमिट लिख देते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, h टेंड्स टू 0, तो -1 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस के कारण +1 और माइनस h हो जाएगा, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है, क्या होगा, -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस h, और यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कि -1 जरा गया तो h हो जाएगा, साइन h हो जाएगा ना, साइन h डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि यहाँ -1 प्लस h, -1 से -1 कैंसिल हो गया, साइन h आ जाएगा। ओके, थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 1 माइनस का h माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1 प्लस का h प्लस का साइन h। यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल, यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया, 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच रहा है ऊपर, सिर्फ ये दो बच रहे हैं, तो यहां से अगर हम h कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा बेटे, h माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहां से भी तीनों में से, ये देखो h स्क्वायर, कहां पर, यहाँ पर, अच्छा हाँ, माइनस का 3h हो जाएगा बेटे, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, h कॉमन निकलेगा, पूरे में से कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, h माइनस 1 प्लस साइन h अपॉन में h, हाँ या ना, ताकि h से h हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब आप बताइए h की वैल्यू 0 रखोगे तो -3 आंसर आएगा ऊपर, यहाँ पर 0 रखोगे तो -1 प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ फिर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो अब आप यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू अभी ना रखें, इनफाइनाइट ही आ रहा है, तो ठीक है, सॉल्व करने के बाद में हमने क्या करा, पूरा चेक किया, अब h की वैल्यू 0 डाल रहे तो -3, इसके आगे सॉल्व भी तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि साइन h अपॉन h बना सकते हैं, इसके आगे क्या जाएंगे, तो जब यहाँ 0 डालेंगे तो 0 -1 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। करिए इसको कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अभी जो हमने 27 किया उसी के पैटर्न पे, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस x 10 पाई x बाय 2, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस 1 माइनस को यहां से हम रख देंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू
वन माइनस एच, और अगर x हमारा 1 की तरफ आगे बढ़ेगा तो h कहाँ बढ़ेगा हमारा 0 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस x क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस एच। कोई डाउट यहां तक? लिमिट क्वेश्चन बहुत छोटा सा बन गया हमारे पास, h टेंस टू 0 h या 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉट पाई बाय 2 माइनस सॉरी पाई बाय 2 इंटू एच, पाई बाय 2 इंटू, अरे भाई पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर पाई बाय 2 एच आ जाएगा, तो कॉट 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन में 10 पाई बाय 2 एच। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई और पाई बाय 2 से डिवाइड, तो ये वाले भाई साहब 1 बन जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 बाय पाई। चेक इट, ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2 साइन x। क्या कर सकते हैं इसके लिए? ठीक है, सबसे पहले अपना वही काम रहेगा, x की वैल्यू आप रख देंगे पाई बाय 4 माइनस h, x की वैल्यू अगर आप पाई बाय 4 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h क्या हो जाएगा आपका 0। तो योर क्वेश्चन विल बी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एच। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बोलिए, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लग जाएगा, नीचे साइन ए माइनस बी का नहीं लगेगा, लगेगा तो दोनों का लगेगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। तो दोनों तरफ फार्मूला लगाएंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट, एक मिनट में देख लो जरा, हो सकता है कि शायद इसमें से एच कॉमन निकाल दिया जाए तो मतलब नहीं है, लगाइए फार्मूला 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एच का फार्मूला होता है 1 माइनस 10h अपॉन में 1 प्लस 10h। ये फार्मूले याद हो जाने चाहिए, बार बार आपको रिपीट नहीं करवाऊंगा कैसे करवाएं, ठीक है। यहां पर 1 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप देख सकते हैं 1 बाय रूट 2 होता है, रूट 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 10h माइनस 1 प्लस 10h होल डिवाइड में 1 प्लस 10h आएगा ना एलसीएम लेने के बाद नीचे, साथ ही साथ यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस h एंड माइनस माइनस प्लस साइन h। यहाँ पे 1 से 1 क्या होगा बेटे कैंसिल। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बन गया है लिमिट h टेंस टू 0 2 10h अपॉन में 1 प्लस 10h एंड ब्रैकेट के अंदर यहां पर आप लिखेंगे तो 1 प्लस साइन h माइनस कॉस h। अब आप h के लिए 0 डाल के देख लीजिए, आपका 0/0 नहीं आना चाहिए, बस h के लिए 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में ये 0 हो जाएगा -1 1 माइनस 1 0 0/0 फिर इनफिनिट आ रहा है। क्या कर सकते हैं आप, सोचिए फास्ट। एक बार हम एक काम करें, h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दें, उससे भी हमारे पास क्या होगा 10h बाय h जो है वो तो हो जाएगा 1, यहां पर भी क्या हो जाएगा sin h बाय पर 1 बाय h आ जाएगा माइनस cos बाय h रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा हम यहां पर रेशनलाइज करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको आप b मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन h प्लस कॉस h से
और डिवाइड भी किससे करेंगे आप, 1 प्लस साइन एच प्लस कॉस एच से। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटे, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंस टू 0 tan h ब्रैकेट में 1 प्लस साइन h प्लस कॉस h होल डिवाइड में 1 प्लस tan h। यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर h माइनस 2 साइन h माइनस कॉस स्क्वायर h प्लस का 2 साइन h आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, 2 लिमिट h टेंस टू 0 tan h ब्रैकेट में 1 प्लस साइन h प्लस कॉस h होल डिवाइड में 1 प्लस tan h। 1 माइनस कॉस स्क्वायर h कितना होता है, साइन स्क्वायर h, साइन स्क्वायर h प्लस साइन स्क्वायर h कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर h हो जाएगा एंड प्लस 2 साइन h। अब मैं सब करने के साथ साथ h की वैल्यू 0 इन दोनों में पुट कर रहा हूं, या फिर आप चाहो तो इसको अलग भी लिख सकते हो, 2 लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस साइन h प्लस कॉस h होल डिवाइड में 1 प्लस tan h। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया और यहां पर लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 tan h होल डिवाइडेड बाय, यहां से साइन 2 साइन h कॉमन निकाल रहा हूं, 2 साइन h कॉमन निकाल रहा हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटे, साइन h प्लस 1। बहुत सिंपल सा काम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर 0 रखने में ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे, 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, इसका 1/2 भी मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो आपके पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बचा कुछ क्वेश्चन tan h अपॉन में sin h, और यहां पर भी 0 रख रहा हूं, तो sin 0 1 होता है, 0 होता है, 0 प्लस 1 होता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन में sin h, हाँ या ना। इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल h से मल्टीप्लाई और h से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपका क्वेश्चन में ये आ गया 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल बचा, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट tan h बाय h डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाय h। अल्टीमेटली आपका आंसर 2 आएगा, चेक कीजिए, तो फाइनल आंसर विल बी 2। कॉपी कीजिए फास्ट से। क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई अंडर रूट में 2 प्लस कॉस x, अंडर रूट में 2 प्लस कॉस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 एक था, वो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन क्या कर लेंगे आप, सबसे पहले 2 प्लस cos x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 प्लस cos x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू पाई, यहां हो जाएगा 2 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 2 प्लस cos x प्लस 1। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब 1 प्लस cos x हो जाएगा ऊपर, जरा ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई और 1 प्लस क्या हो गया cos x, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब 1 प्लस cos x हो गया, यहां पर हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, ये पाई है ना, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट में 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू को पाई माइनस एच रख देता हूं, क्या रख देता हूं, पाई माइनस एच, तो पाई की वैल्यू पाई के लिए एक्स की वैल्यू को अगर आप पाई की तरफ बढ़ाएंगे तो एच कहां बढ़ जाएगा, 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 रखिए यहां पे आप, तो पाई यहां पर तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस एच,
यहां पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स को एच स्क्वायर रख देंगे हम, और यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका अंडर रूट में 2 प्लस कॉस पाई माइनस एच प्लस 1। यहां पर आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं मैं क्योंकि इसके टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुका हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा एक बार। यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस कॉस एच इन प्लस 1। 2 माइनस कॉस एच कुछ भी रखो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एच के जगह 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 आएगा, नीचे क्या आएगा रूट 2 प्लस 1। और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, समझ गए आप। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, यहाँ पर मैंने 0 रख दिया एच के लिए, रूट 2 प्लस 1, तो 2 अपॉन में रूट 2 प्लस 1 बाहर निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से ये वाला हाँ कॉज एच, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका कॉज एच 0 1 1 2 माइनस 1 1 होगा, क्या होगा 1 आएगा, और 1 का रूट क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2। अब इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए आप कट। इसके बाद तो आप समझ जा रहे क्या करना है, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके होल स्क्वायर बनाना, तो 1/4 बाहर आएगा, चेक करो 1/4 आंसर आ रहा है इसका। हाँ तो ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, एक लाइन लिख देता हूं मैं आपके लिए, लिमिट 1/4 मैंने यहाँ कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 का होल स्क्वायर, तो योर फाइनल आंसर इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोलिए प्लीज फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 लिमिट 32 सॉरी yes limit x tends to pi by 4 under root cos x minus under root में sin x x minus pi by 4, क्या करेंगे सिंपल सा x की वैल्यू रख दीजिए आप pi by 4 माइनस x, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों, क्योंकि cos x pi by 4 माइनस x आ जाएगा, और cos pi by 4 माइनस x की कोई वैल्यू, अभी हम फार्मूला लगाएंगे तोड़ेंगे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे पाई बाय 4 रखने में पाई बाय 4 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया काम क्या है आप cos x प्लस अंडर रूट sin x से मल्टीप्लाई और अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x से डिवाइड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4, और यहां पर लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, अलग छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए उसको। अभी आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट क्या होगा √2, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, 1/√2 से मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा और √2 से डिवाइड, तो ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x माइनस पाई बाय 4, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, साइन पाई बाय 4 माइनस x होगा, क्या होगा साइन पाई बाय 4 माइनस x, साइन x कॉस x है ना, और अपॉन में और माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 माइनस x तो जो था बस इसको हम क्या करने का 0, या तो आप चाहे तो पलटा लीजिए, इसको पलटा लीजिएगा, इसको पलटा लीजिए, माइनस बाहर आना है, तो ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर वैल्यू डालने पे क्या आएगा जरा सोचिए, अंडर रूट के अंदर 1/√2 हाँ या ना, प्लस अंडर रूट के अंदर 1/√2, अंडर रूट के अंदर 1/√2 ऐसे ही बनेगा। अब इसको अलग अलग रूट करेंगे तो √2 की पावर बना देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या -√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, ये डबल हो गया ना, डबल, और शांति से देखना क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 1/4 हाँ है ना भाई, रूट का भी रूट करेंगे तो 1/4 होना है, और ये 1/4 घूम के कहाँ जाएगा ऊपर तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये फाइनल आंसर इज
माइनस 2 की पावर क्या रहा है आंसर, ये 3/4 हो जाएगा, 2/3/4 1 मतलब माइनस का 1/4, तो ये फाइनल आंसर इज माइनस का 1/2 की पावर 1/4। चेक करो यही आ रहा है। हाँ, तो ये था आपका 32 क्वेश्चन। चलिए, तो आपके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ 2 क्वेश्चन बाकी है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगले कल की वीडियो में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, बाय।